नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी। सुजस ऑनलाइन क्लासेज पर आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, राजस्थान के त्योहार टॉपिक को हम पढ़ रहे थे और त्योहार टॉपिक में पिछले वीडियो में हमने जाना था श्राद्ध पक्ष तक, यानी कि श्राद्ध पक्ष क्या होता है। ठीक है, तो श्राद्ध पक्ष मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पितृ होते हैं उनके लिए ये श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। और श्राद्ध पक्ष जो शुरू होता है ये होता है भाद्रपद पूर्णिमा से तो शुरू होता है। और जो आश्विन महीना है, अश्विन महीना, इस आश्विन के पूरे कृष्ण पक्ष में, अश्विन का कृष्ण पक्ष कहां से कहां तक रहेगा, तो प्रथमा से और आपके अमावस्या तक। तो प्रथमा से अमावस्या तक का जो पूरा टाइम पीरियड होता है, यानी कि टोटल इसमें कितने दिन हो गए, 16 दिन। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अश्विन महीना चल रहा था और अश्विन महीने में हमने सबसे पहला पढ़ा था, अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष जो है उसमें तो श्राद्ध पक्ष होता है। अब बचा अश्विन महीने का शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो अब हम जो त्योहार पढ़ेंगे वो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के त्योहारों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान दें, अश्विन महीना इसे हम क्वार भी कहते हैं। क्वार का जो महीना है वो अश्विन महीना है। ठीक है, और ये कब आता है, तो ये आता है आपके सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर के बीच ये महीना आता है। ठीक है, इसके बाद आएगा कार्तिक आएगा अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखें बच्चों, आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष के त्योहारों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आश्विन महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है ये शुरू होता है नवरात्रों से। किससे शुरू होता है, नवरात्रों से। तो नवरात्रा स्थापना यानी कि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा है उस प्रथमा को ही क्या हो जाती है, नवरात्रा स्थापना। अब आप सभी को पता है नवरात्रा किसके लिए मनाए जाते हैं, हिंदू देवियों के लिए मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें 9 देवियों के 9 वार होते हैं, इसलिए 9 दिन का ये त्योहार चलता है नवरात्रा। इसमें प्रथमा से लेकर ये कब तक चलता है, प्रथमा से लेकर ये नवमी तक चलता है। इसी बीच जो अष्टमी होती है, अष्टमी को बच्चों कहा जाता है दुर्गाष्टमी। क्या कहते हैं, दुर्गाष्टमी। और साथ में जो नवमी होती है उस नवमी को कहा जाता है मेरे बच्चों आयुध नवमी। इसको आयुध नवमी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भगवान राम ने रावण को मारा था और वो कब मारा था, इसी महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मारा था। ठीक है, तो नवमी को उन्होंने क्या किया था, आयुध पूजा की थी, अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा की थी, तो इसलिए इसे आयुध नवमी कहा जाता है। ठीक है, और जो शुक्ल पक्ष की 10वीं होती है मेरे बच्चों, इस 10वीं को किस नाम से जाना जाता है, विजयदशमी के नाम से। ठीक है, तो विजयदशमी या मैं इसे कह सकता हूं दशहरा या विजयदशमी, ये कब मनाई जाती है, तो ये अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। और आपको पता है ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण का क्या किया, वध किया। तो इसलिए जो विजयदशमी है ये रावण जैसे अत्याचारी, रावण जैसे राक्षस पर विजय का प्रतीक है विजयदशमी। ठीक है, और इस दिन भगवान राम ने विजय प्राप्त कर ली थी और विजय प्राप्त करने के 20 दिन बाद वो अयोध्या लौटे थे। तो जब अयोध्या भगवान राम लौटेंगे तो उस दिन मनाई जाएगी दीपावली। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखें, तो विजयादशमी जो है, दशहरा जो है, इसको पूरे भारत में मनाया जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है, रावण के बड़े पुतले बनाए जाते हैं और उन पुतलों पर भगवान राम क्या करते हैं, भगवान राम का कोई प्रतीक, कोई पुरुष धनुष से बाण छोड़ता है और उसमें जो क्या है, आपके रावण का वध किया जाता है। तो ये जो रावण वध है ये सबसे ज्यादा जो फेमस है, दशहरा का जो मेला वो मैसूर का फेमस है। भारत में मैसूर कहां पर है बच्चों, कर्नाटक में। ठीक है, तो मैसूर कर्नाटक का जो मेला है, दशहरा मेला, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साथ ही राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में कोटा में सबसे प्रसिद्ध मेला भरता है। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मेला कहां भरता है मेरे बच्चों, तो कोटा में भरता है। ठीक है, क्लियर, आपको याद होना चाहिए। तो 10वीं यानी कि विजयदशमी यानी कि आश्विन शुक्ल 10वीं को विजयदशमी दशहरा कहते हैं। राम ने रावण का वध किया। मैसूर कर्नाटक का ये प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। इस दिन समी या जाटी यानी कि खेजड़ी कह सकता हूं मैं इसको, खेजड़ी, इसके वृक्ष की क्या की जाती है मेरे बच्चों,
इस वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसी दशमी के दिन लीलटांस नामक जो पक्षी है, लीलटांस, इस पक्षी का दर्शन भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, तो दशहरा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये विजयदशमी जो है ये अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। इस दिन का जो त्योहार है राजस्थान में कोटा में और पूरे भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है। दशमी के दिन समी, जाटी या खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटांस नामक जो पक्षी है इसका दर्शन सबसे शुभ माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा। अब अश्विन महीने में हम आगे चलेंगे। तो आश्विन महीने का जो आपके आश्विन महीने का हम शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं। तो नवरात्रों के बाद हमने दशहरा तक का पढ़ा था। अब जो शुक्ल पक्ष में जो आपके आएगा, इसमें अश्विन माह की जो पूर्णिमा आएगी बच्चों, इस पूर्णिमा को जो त्योहार मनाया जाता है उसे बोला जाता है शरद पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? शरद पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं। तो अश्विन महीने के बाद जो अगला महीना आएगा बच्चों वो आएगा कार्तिक। कौन सा महीना आएगा? कार्तिक का महीना। ठीक है, तो कार्तिक के महीने के कुछ प्रमुख त्योहारों को हम यहां पढ़ लेते हैं। देखिए, कार्तिक महीने में एक तो कृष्ण पक्ष होगा और दूसरा होगा शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक महीने में जो ज्यादातर त्योहार आएंगे वो कौन से पक्ष में आएंगे? कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में कम आते हैं। देखो यहां पे, तो कृष्ण पक्ष में जो सबसे पहला त्योहार आएगा वो आएगा दोस्तों चतुर्थी को। चतुर्थी को चौथ कहते हैं अपने यहां। और जो आपके कार्तिक महीने की चौथ होती है ना, इसे बोला जाता है बच्चों करवा चौथ। क्या बोलते हैं? करवा चौथ। इस दिन जो पत्नी होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए क्या रखती है? व्रत रखती है। ठीक है, वो आपको सब पता है, ज्यादा मैं इसको डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा इसका, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं करवा चौथ के बारे में बहुत अच्छे से। अच्छा, इसके बाद जो अष्टमी है, अष्टमी, इस अष्टमी को कहा जाता है अहोई अष्टमी। क्या कहते हैं? अहोई अष्टमी। ठीक है, अष्टमी, अहोई अष्टमी हो गई। चौथ कौन सी हो गई? करवा चौथ हो गई। ठीक है, इसके साथ ही इसमें जो त्रयोदशी आएगी बच्चों, तो त्रयोदशी जो है इससे शुरू होगा पंच महोत्सव। क्या शुरू हो जाएगा? पंच महोत्सव। अब देखो, पंच महोत्सव का मतलब क्या है बच्चों? पंच महोत्सव का मतलब है कि यानी कि 5 दिन का महोत्सव शुरू होता है। तो वो शुरू होता है त्रयोदशी से। त्रयोदशी को सबसे पहले जो आएगी उसे बोलते हैं धनतेरस। धन त्रयोदशी या धनतेरस। त्रयोदशी को तेरस कहते हैं, तो इसलिए धनतेरस कब मनाई जाती है? त्रयोदशी को, पंच महोत्सव का पहला त्योहार। उसके बाद बच्चों दूसरा त्योहार आएगा रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी, तो ये कब मनाया जाता है? ये इस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाएगा। और इसके जस्ट तुरंत बाद तीसरा जो इसमें त्योहार आता है कृष्ण पक्ष में पंच महोत्सव का तीसरा त्योहार आता है, उसे बोला जाता है दीपावली। यानी कि भगवान राम इस दिन अयोध्या में प्रवेश किए दीपावली के दिन। ये अमावस्या को मनाया जाता है, तो अंधेरा था पूरी अयोध्या में, इसलिए जो लोग थे उन्होंने भगवान राम के सम्मान में, भगवान राम के स्वागत में दीपों से पूरी अयोध्या को जगमग किया था। इसलिए आज भी पूरा भारत दीपावली के दिन पूरे भारत को जगमग करता है दीपों के माध्यम से। ठीक है, तो दीपावली या इसलिए कि इस दिन दीप जलाए जाते हैं। इस दिन भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे, रावण का वध उन्होंने दशहरा को किया था। 20 दिन का समय लगा था उन्हें यहाँ पे लौटने में, अयोध्या लौटने में। ठीक है, और वो दीपावली के दिन कहाँ पहुंच गए थे? अयोध्या पहुंच गए थे। तो लोगों ने क्या किया था? उनका स्वागत किया था, दीपों से पूरी अयोध्या को जगमग कर दिया था। क्लियर है? तो दीपावली का त्योहार जो है इसका तीसरा महत्वपूर्ण त्योहार है। उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष में जो पहला त्योहार आएगा और पंच महोत्सव का जो चौथा त्योहार आएगा, उस त्योहार का नाम है मेरे बच्चों गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा। ठीक है, तो जो गोवर्धन पूजा है ये की जाती है। आपको पता है गोवर्धन पूजा कहाँ? गोवर्धन पहाड़ कहाँ पे है? मथुरा में है, मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे गोवर्धन पूजा सबसे पहले शुरू की थी भगवान कृष्ण ने। ठीक है, गोवर्धन के आसपास के जो लोग थे पहले किसकी पूजा करते थे? पहले वो पूजा करते थे इंद्र की। तो भगवान राम ने सबसे पहले गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाना शुरू किया था। उसके बाद आज तक ये पूजा होती है। इसे गिरिराज महाराज भी कहते हैं और गोवर्धन जी भी कहते हैं। ठीक है,
तो गोवर्धन पूजा कब शुरू होती है? तो ये शुक्ल पक्ष की प्रथमा को शुरू होती है। शुक्ल पक्ष की प्रथमा को क्या हो जाती है? गोवर्धन पूजा। इसमें गोबर जो होता है, यानी कि भैंस या गाय का जो गोबर होता है, उससे क्या बनाया जाता है? गोवर्धन बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? द्वितीया आएगी शुक्ल पक्ष की। तो इस द्वितीया को जो त्योहार मनाया जाता है मेरे बच्चों, इस द्वितीया को जो त्योहार है उसे बोला जाता है भैया दूज। क्या कहते हैं बच्चों? भैया दूज। यानी कि भैया दूज जैसा महत्वपूर्ण त्योहार जो है, यानी कि भाई बहन का ये त्योहार होता है, तो ये शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। तो एक बार दोबारा देखें, कार्तिक महीने में सबसे पहला जो कृष्ण पक्ष में त्योहार आता है वो है चतुर्थी या चौथ, जिसे हम करवा चौथ कहते हैं। ठीक है। दूसरा है अष्टमी को, जिसे हम अहोई अष्टमी कहते हैं। उसके बाद पंच महोत्सव शुरू हो जाएंगे। पंच महोत्सव कब होते हैं? पहला आता है त्रयोदशी, फिर रूप चतुर्दशी, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर द्वितीया को क्या होती है? भैया दूज। तो इनका आपको याद रखना है। धनतेरस कब आती है? तो कृष्ण पक्ष की, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथमा को गोवर्धन पूजा और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज त्योहार मनाया जाता है। तो यहां तक आप सबका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आएगा आपके शुक्ल पक्ष। ठीक है। तो शुक्ल पक्ष में हम पढ़ रहे थे, शुक्ल पक्ष में हमने 2 त्योहार पढ़ लिए। अगला शुक्ल पक्ष का त्योहार देखें, शुक्ल नवमी। शुक्ल नवमी को जो त्योहार आता है इसे बोलते हैं अक्षय नवमी। अक्षय नवमी या आंवला नवमी, या क्या बोलते हैं बच्चों? आंवला नवमी। ठीक है। इसके बाद नवमी के बाद जो शुरू होता है वो आती है एकादशी। तो दीपावली के 11 दिवस बाद शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस दिन देवों का उत्थान माना जाता है, देवोत्थान दिवस। ठीक है। या इसे कह सकते हैं देव उठनी एकादशी या 11। एकादशी को 11 बोलते हैं। तो देवोत्थान 11 या देवउठनी 11 या देवउठनी एकादशी एक ही बात है। ऐसा माना जाता है कि राजा बलि का नाम आप सबने सुना होगा। राक्षसों के बड़े राजा रहे थे। भगवान विष्णु उनके पास पहुंचे उनके यज्ञ में, और यज्ञ में जब पहुंचे थे विष्णु भगवान, तो उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मांगी थी, और उन्होंने एक पग में पूरी धरती को नाप दिया, आकाश को नाप दिया। दूसरे पग में उन्होंने पूरे इंद्रलोक को नाप दिया, यानी कि स्वर्ग को नाप दिया। बचा तीसरा लोक। तो तीसरा पैर कहां रखे? उन्होंने कहा तो जो बलि था उसने अपना सिर काट करके दिया था, और उस पे पैर ब्रह्मांड में भगवान ने जमाया था। तो इस तरह से इतना प्रभावित हुए विष्णु भगवान उससे कि उन्होंने कहा कि तू जो मांगना चाहता है वो मांग ले। तो बलि ने कहा कि मुझे आप मेरे हमेशा पास चाहिए। ठीक है। यानी कि भगवान विष्णु हमेशा मेरे पास होने चाहिए, मैं ये चाहता हूं। तो भगवान विष्णु जो थे वो अपने भक्त के आंचल में बंध चुके थे, अतः भगवान विष्णु कहां चले गए? पाताल लोक में रहने लगे राजा बलि के साथ। ठीक है। अब जो रानी लक्ष्मी थी, लक्ष्मी ने सोचा कि अगर मैं इसको भाई बना लेती हूँ बलि को, तो हो सकता है मेरे पति को छोड़ दे। तो उन्होंने उसको भाई बनाया और कहा कि भगवान को अपने वचन से मुक्त कर दें आप। ठीक है। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान तो वचन से मुक्त हो गए, लेकिन भगवान पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने 4 महीने शिव जी को भेजते थे, फिर 4 महीने ब्रह्मा जी को भेजते थे, और 4 महीने भगवान विष्णु स्वयं जाते थे। तो भगवान विष्णु कब जाते थे? आषाढ़ एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं, उसे बोलते हैं देव शयनी एकादशी। और देव उठनी एकादशी कब आती है? तो वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। यानी कि 4 महीने तक जो है वो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान विष्णु कहां चले जाते हैं? पाताल लोक में। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसी देवउठनी एकादशी के दिन जो आपके वृंदा थी, वृंदा विवाह, या मैं कह सकता हूं आपके तुलसी का विवाह जो हुआ था, तुलसी विवाह, ये कब हुआ था? ये इसी देवउठनी एकादशी को हुआ था। ठीक है। किसके साथ हुआ था? सालिग्राम के साथ। सालिग्राम, ये सालिग्राम किसका प्रतीक है? भगवान विष्णु का ही प्रतीक है। भगवान कृष्ण या विष्णु कह सकते हैं आप, उनका प्रतीक है। उससे तुलसी का विवाह हुआ था देवउठनी एकादशी के दिवस। ठीक है। इसलिए ये जो तुलसी विवाह है ये भी इस दिन मनाया जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा विवाह हमारे भारत में इस दिन देखने को मिलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा बाल विवाह की बात करूं तो वो अक्षय तृतीया यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया को देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान या देवउठनी एकादशी कहते हैं, जिस दिन वृंदा विवाह, तुलसी विवाह भी हुआ था। ठीक है। देवशयनी एकादशी कब आती है? तो वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। ठीक है। अच्छा, अक्षय नवमी कब आती है? आगलक नवमी कब आती है? तो वो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। इसी तरह जो कार्तिक पूर्णिमा है,
कार्तिक पूर्णिमा का भी अपना महत्व है और इस दिन राजस्थान में दो प्रसिद्ध मेले लगते हैं। एक तो कोलायत में लगता है, कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का मेला लगता है, और दूसरा पुष्कर झील के किनारे पुष्कर मेला लगता है। दोनों ही राजस्थान के बड़े मेलों में से एक हैं। और इस कार्तिक पूर्णिमा को जो मेले लगते हैं, इस दिन दीप दान किया जाता है इन झीलों में। ठीक है, क्या किया जाता है? दीप दान किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस दिवस राजस्थान में दीपदान किया जाता है, तो आपको जवाब देना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कौन कौन सी झीलों में? कोलायत और पुष्कर झीलों में मुख्यतः दीपदान किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा, उसको हम अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहिए सुजस ऑनलाइन क्लासेज। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।